आज की इस वीडियो का हेडलाइन है नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन। नमस्कार, एग्जामरे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस पे चर्चा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह भारत का ही नहीं पूरे विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय था और यह प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। तो आज हम इस विश्वविद्यालय के इतिहास से लेकर वर्तमान की कुछ चर्चाएं करेंगे। तो चलिए, आज की हेडलाइन जैसे मैंने बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन की बात करेंगे। तो नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभारंभ किया गया है। दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, अर्थात सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने का व्यवस्था किया गया था, जिसे हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हॉस्टल कहते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं। 12वीं शताब्दी में भारत ने एक ऐसी हानि की सामना किया था, एक ऐसा लॉस को फेस किया था जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सकती है। यह नुकसान आर्थिक या फिर मानवीय नहीं था, बल्कि भारत ने अपने एक ऐसे शिक्षा केंद्र को खोया था जिसमें उस वक्त लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले केवल भारत के ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते थे, विद्यार्थी, और शिक्षा ग्रहण करते थे। इस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें फैकल्टी के तौर पर आर्यभट्ट ने भी पढ़ाया था। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं भारत के महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट की, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दिया था। खगोल शास्त्री होने के साथ साथ यह एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि मैं किस विश्वविद्यालय अर्थात किस यूनिवर्सिटी की चर्चा कर रहा हूँ? जिसकी चर्चा मैंने बार बार कहा है, मैं नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। दरअसल इसी यूनिवर्सिटी के अवशेषों पर एक नया कैंपस तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फायर कैन बर्न बुक्स बट कैन डिस्ट्रॉय नॉलेज, अर्थात आग किताबों को जला सकती हैं, ज्ञान को नहीं। आपको बता दें कि सन 1993 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। उसने पूरी यूनिवर्सिटी को आग में जला दिया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 9 मिलियन अर्थात 90 लाख किताबें थी, जो जल करके राख हो गई। बीबीसी के अनुसार यह आग नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 30 दिनों तक जलती रही। माफ करिएगा, 3 महीनों तक अर्थात 90 दिनों तक जलती रही। आपको बता दें कि नए कैंपस को बिहार के राजगीर में प्राचीन यूनिवर्सिटी के अवशेषों के नजदीक बनाया गया है। हम नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को तो जानेंगे ही, पहले जानते हैं कि इस तबाह हो चुकी विश्वविद्यालय के रिवाइज करने का प्लान कैसे तैयार किया गया। 2006 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। वे बिहार असेंबली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइज करने की बात कही थी। इसके बाद बिहार विधानसभा इसे लेकर के एक बिल पारित किया गया। 2007 में ही केंद्र सरकार ने ईस्ट एशिया समिट में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्रस्ताव रखा था। आपका ये क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं कि 2007 में केंद्र सरकार में किसका सरकार था, अर्थात कौन प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर ईस्ट एशिया के देशों ने तुरंत अपनी सहमति जता दी थी। इसके बाद 2010 में संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 को पारित किया गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी का गठन 25 नवंबर 2010 को हुआ। इसमें विद्यार्थियों का पहला बैच वर्ष 2024 में इनरोल हुआ था। अभी तक कैंपस के तौर पर राजगीर स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन कार्य कर रहा था। यूनिवर्सिटी का कामकाज नए कैंपस में 2020 में ही शुरू हो गया था। अब यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन समारोह किया गया है।
बिहार के राजगीर में बने इस नए कैंपस का फाउंडेशन स्टोन वर्ष 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा रखा गया था। यूनिवर्सिटी के कैंपस को डिजाइन किए गए थे पद्म विभूषण से सम्मानित आर्किटेक्ट स्वर्गीय वीवी जोशी के द्वारा इनका डिजाइन किया गया था। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को नालंदा के प्राचीन वास्तु के हिसाब से ही तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी में 4 सेंटर हैं। पहला द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज, दूसरा सेंटर फॉर इंडो पर्शियन स्टडी, तीसरा सेंटर है सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और चौथा है पीस स्टडीज एंड कॉमन और कॉर्बल रिसोर्स सेंटर। कैंपस को नेट जीरो फैसिलिटी के साथ तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि कैंपस सस्टेनेबल है। इसमें सोलर प्लांट, वाटर ड्रिंकिंग प्लांट लगा हुआ है और साथ ही वाटर रिसाइकिल प्लांट भी इसमें कार्य कर रहे हैं। कई पर्यावरणीय तौर पर अनुकूल सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी में कराई गई थी। नालंदा शब्द संस्कृत के ना आलंदा से बना है, जिसका अर्थ होता है कि जहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था। साथ ही नागार्जुन, अर्थदेव, वासुबंधु और धर्मपाल जैसे शिक्षकों ने यहाँ पे अपनी शिक्षा दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु वेन सांग ने भी नालंदा के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया है। चीन, जापान, एशिया समेत दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। जैसा कि हमने चर्चा किया कि 12वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी में इसके अवशेषों को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। और लास्ट में हम आपको बता दें कि 2016 में यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के अवशेषों को विश्व विरासत का दर्जा दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का वीडियो हम कभी नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तार से बता देंगे। अगर आप वो से वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।